दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शेर ही जंगल का राजा क्यों होता है, बाकी जानवर क्यों नहीं होते? एक शेर जो कि हाथी से ताकतवर नहीं है फिर भी जंगल का राजा है। एक शेर जो कि जिराफ से लंबा नहीं हो सकता फिर भी जंगल का राजा है। एक शेर जो कि लोमड़ी से चालाक नहीं है फिर भी जंगल का राजा है। एक शेर जो कि हिरण से तेज कतई नहीं भाग सकता फिर भी जंगल का राजा है। एक शेर जो कि बंदरों की तरह उछल कूद नहीं सकता, ना ही उनकी तरह छलांग लगा सकता है, लेकिन फिर भी जंगल का राजा है। आखिरकार ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो इन सब बाकी जानवरों में नहीं है और वो एकमात्र शेर में है? एंड दैट इज एटीट्यूड। शेर का एटीट्यूड ही उसको हटकर और अलग बनाता है। शेर अपनी पोजीशन खुद बनाता है। जंगल में कभी भी चुनाव नहीं होते या फिर कोई राज तिलक नहीं होता, और ना ही सब जानवर मिलकर जंगल का राजा घोषित करते हैं शेर को। एक राजा में जो क्वालिटी होती है वो सब अपने अंदर डेवलप कर लेता है शेर, और जंगल का राजा बन जाता है। शेर को खुद को लगता है कि वो एक राजा है, इसलिए वो राजा बन जाता है। उसके पास डू और डाई का एटीट्यूड होता है कि करो या फिर मरो। वो किसी काम को करने में ये नहीं कहता कि मैं इसे कभी नहीं कर सकता, बल्कि वो हमेशा ये कहता है कि मैं इसे कभी भी कर सकता हूं। मेरे दोस्त, जब वो हाथी को देखता है ना, तब उसके मन में बस एक ही बात आती है कि मेरा खाना आ गया। आप खुद सोचो कि कहां एक हाथी और कहां एक शेर। अगर हाथी चाहे तो उसको एक सूंड से मारकर शेर को भगा सकता है या फिर उसको पैरों तले कुचल सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। दोनों के बिलीफ सिस्टम में अंतर होता है। जब शेर हाथी को देखता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं इसे मार पाऊंगा या फिर नहीं, हाथी भाई तो मुझसे बड़े हैं, मैं इनको कैसे मार पाऊंगा, ये सब बातें नहीं सोचता, बल्कि वो बस यही सोचता है कि मेरा लंच आ गया या फिर मेरा डिनर आ गया। लेकिन उसके ऑपोजिट में जब हाथी शेर को देखता है तब वो ये नहीं सोचता कि आने दो साले को, अभी मार के भगाता हूं, जबकि उसके पास पोटेंशियल है, वो मार के भगा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। उसका सामना करने के बजाय हाथी भागने की कोशिश करता है, जबकि वो शेर को भगा सकता है फिर भी डर कर भागने लगता है। ये सिर्फ और सिर्फ बिलीफ सिस्टम का खेल है मेरे दोस्त। एक कहता है कि आई कैन डू इट, बल्कि दूसरा कहता है आई कैन डू इट। दोस्तों, दोनों में एटीट्यूड का फर्क है। शेर जंगल में जहां कहीं से भी गुजरता है पूरा इलाका उसका हो जाता है। वो इज्जत ढूंढना नहीं बल्कि करवाना जानता है। पता है क्यों? क्योंकि शेर खुद को राजा मानता है कि मैं इस जगह का राजा हूं, इसलिए वो राजा बन जाता है। वो अपना विजन और अपना माइंडसेट क्लियर रखता है, जिसके दम पर ही वो अपने आप को पॉजिटिव रख पाता है। वो भारी भरकम हाथी का शिकार कर लेता है इसी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से। वो चालाक लोमड़ी को मार सकता है, वो लंबे से लंबे जिराफ को भी मार सकता है। इन सब के पीछे का एक ही राज है, एंड दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो हिरण होता है उसकी दौड़ने की कैपेसिटी करीब 85 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है, जबकि एक शेर के दौड़ने की कैपेसिटी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है। फिर भी जब शेर उसके पीछे भागता है तब हिरण को पकड़ ही लेता है, क्योंकि शेर का माइंडसेट ही ऐसा होता है कि डू और डाई, करो या फिर मरो। उसका यही एटीट्यूड उसे जंगल का राजा बनाता है। और जब शेर के सामने से जब कोई हिरणों का झुंड निकलता है या कोई जंगली जानवरों का झुंड निकलता है, तब वो अपने शिकार के लिए हर किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। वो एक टाइम में एक ही को अपना लक्ष्य बनाता है और उसको हासिल कर लेता है। उसका ऐसा एटीट्यूड होता है कि वन टाइम एंड वन गोल, तभी शायद वो अपने गोल को अचीव कर लेता है।